श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हम लोग एक ऐसे पिता की कथा सुन रहे थे और सुन रहे हैं जिन्होंने अपने पुत्र का जवानी मांग लिया सिर्फ इसलिए
कि अभी हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई है, अभी हमको भोग से मन तृप्त नहीं हुआ है। बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या जरा रामचरितमानस से भी हम सुने, तो कथा को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो होता है ना, प्रश्न उठता है रामचरितमानस में कि ये जितने भी विकार हैं, ये जो भोग भोगने का जो विकार था राजा ययाति में, और भी जितने भी विकार हैं, तो तुलसी बाबा से कोई पूछ दिया कि भाई जब सब कुछ का कोई न कोई जन्म देने वाला माता पिता होता है, तो ये विकार को जन्म देने वाला माता पिता कौन है, इसके बारे में जरा आप बताइए। विकार तो आपने बहुतों गिना दिया, तुलसी बाबा ने क्या क्या गिनाया? काम तुलसी बाबा ने मोहन अंध किन्ह के ही देही, अको जग कामन चावत जेही। अर्थ अपना लगाइए, सब विकारों की गिनती हम कर रहे हैं। मोहन अंध किन्ह के ही देही, को जग कामन चावत जेही। तृष्णा के ही न किन्ह बोरा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, को विद गुण आगार। किसको छोड़ दिया उन्होंने? ज्ञानी तापस सूर कवि, को विद गुण आगार। के लोभ विडम्बना, किन्ह न एहि संसार। विडम्बना माने मिट्टी पलीद, किसको नहीं इस लोभ ने कर दिया, मिट्टी पलीद कर दिया। विडम्बना के लोभ विडम्बना, किन्ह न एहि संसार। और इसके आगे तुलसी बाबा ने अनेकों दोहा में रोगों की उत्पत्ति वगैरह का कारण भी बताया। हम उसके पीछे नहीं अभी जाना चाहते, क्योंकि हम ययाति की कथा में हैं। जैसे तुलसी बाबा ने कहा कि मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया। आगे बहुत सारी बात तो यहीं पर पूछ दिया कि बाबा आपने तो अनेकों बातें कह दिया ये विकारों के बारे में, लेकिन इसके जन्मदाता के बारे में आपने नहीं बताया। तब तुलसी बाबा ने कह दिया कि यही तो खूबी है, किसी का भी जन्म माता और पिता से होता है, लेकिन देखो इन विकारों का जन्म कैसे हो रहा है। यहाँ तो पिता का पता ही नहीं है। समझिए इसको, दूसरी बात कह रहे हैं। पिता का नाम ही नहीं लिया और माता का नाम लिया, और लिया भी तो उसको नर्तकी कह दिया तुलसी बाबा ने, माने वेश्या कह दिया। माने इन विकारों के पिता का तो पता नहीं है, लेकिन नर्तकी का पता तो है। जैसे संसार में
कोई वेश्या हो, उसके पुत्र के बारे में उस वेश्या के अलावा कौन बता सकता है कि उसका पिता कौन है? ठीक इसी प्रकार से तुलसी बाबा ने कहा कि यह सब माया कर परिवारा। भक्ति और माया दो ही तो स्त्री है। भक्ति भगवान को बहुत प्रिय और ये माया को तो भगवान नर्तकी कह दिया। और ये जितने विकार है, तुलसी बाबा ने कहा ये सब माया का परिवार है, उसी के बाल बच्चे हैं। अब इसका पता खोजो, पिता कौन है, वो तो वही माया बताएगी। यह सब माया कर परिवारा। और ये माया कैसा है? तो शिव चतुरानन को भी नचाता रहता है, ऐसा ये माया। अगला पंक्ति में है, बहुत लंबा पंक्ति है इसलिए हम संक्षेप में यहाँ कर दिए। और जो माया सब जगह ही नचावा। और इस माया को देखो, जो शिव चतुरानन ब्रह्मा जी शिव को भी नचाता है, नारद वगैरह सबको नचा दिया। और इस माया का क्या है देखो, ये नर्तकी तो है, सबको नचाती है, लेकिन जो माया सब जगह ही नचावा। माया खल नर्तकी, नर्तकी शब्द यही पर आ गई, बिचारी। ये खल है, माया जो है खल, खल भी है और नर्तकी भी है, बिचारी। और बिचारी शब्द लगा दिया। अस्वई प्रभु भ्रू, ये माया देखो इतना है सब कुछ, लेकिन स्वई प्रभु भ्रू विलास खगराया। नाच नटी, नटी की तरह नाचती रहती है भगवान के भ्रू विलास से। नाच नटी इव सहित समाज, अपने पूरे समाज के साथ। जितना बड़ा इसका परिवार है ना, ये सब विकारों का जो परिवार है, अरे बहुत है, इस सबों के साथ ये नटी की तरह नाचती रहती है भगवान के भ्रू विलास। तो इस चीज को अर्जुन ने भी एक बार भगवान से पूछ लिया। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस में ही यह प्रश्न आया है, लक्ष्मण जी ने तो बहुत लंबा प्रश्न कर दिया था भगवान से कि कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भगति कहूँ जेहि दाया। इस प्रकार से बहुत लंबा प्रश्न कर दिया लक्ष्मण जी ने। खैर उस सब बात को बाद में हम कहेंगे, अभी हम गीता में आते हैं, प्रवेश करते हैं रामचरितमानस के बाद। अर्जुन पूछता है भगवान से कि न चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य हैं मनुष्य के जो न चाहते हुए भी कैसे मनुष्य से हो जाता है। न चाहते हुए भी मनुष्य से हो जाता है, अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः। काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है।
यह काम ही क्रोध है जो ययाति, फिर आ गया वहीं पर, ययाति क्या कामना कर रहा था। देखो, और आगे कहते हैं कि महासनो महापापमां विद्येनमिह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ऐसा है जो कभी अघाने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस विषय में सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को जानो। क्रोध कहाँ से आ रहा है? संजात संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। यहाँ तो ठीक है भाई, ये काम आता है संगति, बुरी संगति से, और काम का उत्पन्न, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसका भी मूल कौन है? तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, तथा यह सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा कर देता है और स्मृति को नष्ट कर देता है। और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है, मनुष्य का पतन ययाति की तरह हो जाता है। तो जवानी मांग लिया अपने पुत्र से, क्योंकि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। और राजा ययाति, पुरु ने दे दिया, सबसे छोटे बेटे ने दे दिया। तो राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के द्वारा, एक शब्द लग गया यहाँ पर, उच्छृंखल इंद्रियों के द्वारा, इतने यज्ञ करने के बाद भी शास्त्र उनके पीछे एक विशेषण लगा दिया कि अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर। ये सब मन का दोष, मन जितना भी हम गाए अभी पीछे, सब मन का दोष है।
तो उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के बस में होकर विषयों का भोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, वो भृगुनंदिनी थी, शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसलिए कहा भृगुनंदिनी तुम यह गाथा सुनो। अब इस गाथा को हम लोग कल गाएंगे, क्योंकि ये गाथा बहुत लंबी है, तो हम लोग कल इस गाथा को गाएंगे। अभी एक भजन गा ले। मेरे 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 मालिक, मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी, सबके कर्म कहानी। ओ ही सबके जमा खर्च का, वो ही सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। बड़े कठिन कानून प्रभु के बड़ी करी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में है जगत सेठ कहलाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता, उतना ही पाता। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर डट के, उनका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख है शोर मचाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, प्रभु के घर में लेन देन की रीत बड़ी है बाकी।
का बेड़ा पार करे ओ पाप की नाव डुबाता जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता, उतना ही पाता। अरे अच्छी करनी कर ले रे भैया, अच्छी करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। हजार आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुझे देखने वाला। अच्छी करनी करो चतुर जन समय गुजरता जाता जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। ओ मेरे मालिक के मेरे मालिक के मेरे मालिक के मेरे मालिक के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता, वो उतना ही पाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ